हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एकादशी के दिन विष्णु भगवान को तुलसी माँ से शादी करनी पड़ी। दिवाली से 10 दिन बाद देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है। आप सबको पता होगा कि यही वो दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह कराने से मिलता है अनेकों लाभ। शास्त्रों की ज्ञाता के अनुसार तुलसी विवाह कराने से धन संबंधी से जुड़ी हर समस्याओं का निवारण होता है। कभी भी धन की कमी घर में नहीं आती है। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह कराने से विवाह संबंधी समस्याओं का भी अंत हो जाता है। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को माता तुलसी से विवाह करना पड़ा। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कराया जाता है। तुलसी एवं शालिग्राम जी के विवाह के पीछे बेहद रोचक कहानी छिपी है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और वह राक्षस कुल में ही जन्म ली थी और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। वृंदा बड़ी ही पत्नी व्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। वहीं एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप नहीं लौटेंगे तब तक मैं अनुष्ठान करती रहूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पाठ करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पा रहे थे। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठकर उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। वृंदा विष्णु भगवान के परम भक्त थी। जब उसे ये पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है तो उन्हें गहरा आघात पहुंचा। फिर वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया कि वे तुरंत पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु जी ने देवी वृंदा का श्राप स्वीकार किया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। यह देखकर माँ लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु जी को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान को श्राप से तो मुक्त कर दिया, पर वृंदा ने खुद का आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई उस जगह तुलसी पौधा उगाया, जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया और बोले कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में हमेशा रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी जी के साथ ही होगी। यही कारण है कि हर साल देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह कराया जाता है।